बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिहार में सियासी लड़ाई धीरे धीरे तेज होती जा रही है। एक तरफ महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तो एनडीए पीएम मोदी के अपशब्द, पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने को लेकर मुद्दा उछाल रहा है। इन सब के बीच एक चेहरा है और वो हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। कभी आपने देखा होगा जनता के बीच कैश बांटते हुए, पैसे देते हुए, मदद करते हुए, और कभी बुलेट पर सवार होकर जनता के बीच मिलते हुए, कांग्रेस का झंडा भी लेकर आगे बढ़ते हुए। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी की। हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव खुद अपने दम पर जीतते हैं पूर्णिया, और जो कई सारी उपमाएं हमने सुना, बाघ का करेजा, दबंग, बाहुबली, इन तमाम उपमाओं के बावजूद या फिर अपने दम पर जीतने के बावजूद पप्पू यादव जी को कांग्रेस की जरूरत है या कांग्रेस को पप्पू जी की जरूरत है? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा आप कांग्रेस का झंडा लेकर भी आगे बढ़े। मैं तो लगातार शुरू से ही हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो मेरा वे ऑफ नेचर है, विचार है या जीने के जो तरीके हैं, वो प्रेम का है। वो नो कास्ट, नो क्रीड, नो हिंदू, नो मुसलमान, न सिख, मैं कहीं रहूं, मैं जात पात नहीं करूंगा, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा नहीं करूंगा, मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे नहीं करनी है, मैं छोड़ देना पसंद करूंगा, मैं किताब कॉपी लिखना चले जाऊंगा, किताब कॉपी लिखता ही हूँ, पढ़ने चले जाऊंगा। डेली लोगों की मदद में ज़्यादा दिलचस्पी है राजनीति से। लेकिन कोई हमसे यह कहे कि किसी जाति को गाली दे के वोट लो या किसी इंसान को भगवान ना समझ के जानवर बनाओ, उसको नफरत करो, ये नहीं होगा। और ना मेरे परिवार का नेचर है, ना मेरा नेचर है, और ना मैं कर सकता हूँ। कांग्रेस हमेशा इस देश के इकोनॉमी की बात की है, रोजगार की बात की है, देश के सम्मान और स्वाभिमान की बात। वो जात पात नहीं किया कभी, आप उठा के देख लो। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जी, झांसी की रानी, भगत सिंह से लेकर के आज तक कभी भी ये जात की बात नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। यदि जाति जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो राहुल तो ब्राह्मण है, नेहरू परिवार से। आरक्षण की बात कर रहे हैं 53% ईबीसी ओबीसी की, तो जात की बात नहीं कर रहे। पूरी कीजिएगा, लेकिन राहुल गांधी ब्राह्मण है, उस पर भी बीजेपी सवाल खड़ा करती है, ये जनेऊधारी ब्राह्मण, चुनावी ब्राह्मण है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी के संस्कार में क्या है? बीजेपी के संस्कार में तो उन्होंने तो राहुल गांधी को जात, सदन में बोला अनुराग ठाकुर, इसके बाप का पता नहीं, जात का पता नहीं। सोनिया गांधी जी को गाली दी, तो पिता से बाप का संबंध है या मां से? सोनिया गांधी जी को गाली दी, कितना गाली दी, आप उठा के देखो। क्या क्या नहीं कहा निशिकांत इन लोगों ने। सीएम साहब असम के कहा इनके खून गंदे हैं, जैसे नीतीश कुमार जी के बारे में डीएनए गंदा कह दिया। मरी हुई माँ कितने बाप के साथ सोए, ये बात तो खुद प्रधानमंत्री ने अपनी जुबान से बोला। गाली का जिक्र हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मरी हुई माँ को गाली दिया गया। वही में अभी जब आप राहुल जी की माँ, कोई माँ को गाली नहीं दिया, ना वो राहुल गांधी का मंच था, और ना ही राहुल गांधी जी उस मंच पे थे, और ना ही आज तक राहुल गांधी जी ने किसी को कोई प्रतिक्रिया जीवन में दिया है। गाली जैसी चीजें। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीएनए गंदा है नीतीश का, कि कोई और कहा था। तो डीएनए गंदा का क्या मतलब? मैं आर भारत से ही जानना चाहता हूँ। आज नीतीश जी भी लेकिन इसकी बात की निंदा कर रहे हैं कि पीएम मोदी की मां को अपशब्द। नीतीश कुमार जी भले लोग हैं, नीतीश कुमार जी भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो नीतीश जी ने मां को तो आलोचना कर दी। मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार जी कहीं नहीं है, राहुल गांधी जी नहीं ना है। राहुल गांधी जी की यात्रा जा रही है, और एक व्यक्ति किसी ने किसी मंच पर सबने आलोचना की, वो कौन आदमी है जो गाली देगा और तुरंत वीडियो लेके वायरल करेगा? इसका मतलब किसी को जानकारी थी कि ये गाली देगा, कोई दिलवा रहा है। बीजेपी खुद करवा रही है। हो गया।
तो और बंद भी बुला रही है बीजेपी। डबल इंजन की सरकार बंद बुलाएगी, और बंद में क्या क्या मार, टीचर को मारा, क्या नहीं किया बीजेपी। कोई आपने आदमी देखा सड़कों पर? अब आप हमको बोलो, राहुल गांधी जी अपने पिता के दुश्मन को माफ कर दिया, बोला नहीं वो बच्ची है, दोनों भाई बहन ने माफ कर दिया। खून गंदा, ये गंदा, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी बोले अपने मुंह से। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करके एक निर्दलीय सांसद, आप चूंकि निर्दलीय हैं, क्या गाली किसी भी पक्ष से हो, गाली गलौज की राजनीति और निम्न स्तर की राजनीति, क्या ये फैशन हो गया? शमशान, ईद, बकरीद, से दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ से नहीं होता, कांग्रेस के तरफ से नहीं होता, और क्षेत्रीय पार्टी के तरफ से होती होगी, कांग्रेस के तरफ से नहीं होता। आरजेडी की तरफ से मैंने कहा क्षेत्रीय पार्टी बहुत है, सिर्फ आरजेडी है क्या? बिहार में तो से आप उम्मीद मत करो, सीपीएस सीपीएम से उम्मीद मत करो। और मेरे ख्याल से अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है जो मैं देख रहा हूं, आरजेडी है वो, और है तो आरजेडी का नाम अब मैं ले रहा हूं तो आरजेडी और भी है। कल जो गुंडई बीजेपी ने किया, तो क्या अब आप बोलोगे कि आरजेडी की गुंडई? मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से। तो परसों ने गुंडई बीजेपी ने किया, तो आरजेडी के बारे में तो अब आपको बोलने का हक नहीं है। टीचर को मारा, आम आदमी को मारा, एम्बुलेंस को रोका, बोला नहीं जाने देंगे, मर जाए मर जाए। हालांकि बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ चंद जगहों पर हुआ, कुछ हर जिले में हुआ, और हर जिले में आदमी ही नहीं थी। कहां चले गए कुंभकर्ण की निंद्रा में डीजीपी साहब और एडीजी साहब? क्यों कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? और क्यों अलायंस पार्टनर नहीं थे मोदी जी के बंद में? लगभग नहीं थे, और बीजेपी के नेता भी नहीं थे। तो इसका मतलब कि बीजेपी, ये मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा था यहां का मर्डर, मुद्दा था यहां की बाढ़, मुद्दा था हिमाचल का बाढ़, पंजाब का बाढ़, जहां मैंने 4 महीने की तनख्वाह दी। तनख्वाह देंगे, लेकिन वोट चोरी आप नहीं गिना रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है जी। वोट चोरी है मुद्दा। वोट चोरी ये तो पूरा देश में मुद्दा बन गया। वोट चोर, चोर चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। हालांकि राहुल गांधी से कहा जा रहा है सबूत लाइए, चुनाव आयोग कह रहे हैं, तो कितना सबूत? इसको अब तो सुप्रीम कोर्ट मान लिया। आधार कार्ड, क्या क्या सबूत देगा? गोबर पर घी डाल के क्या फायदा? तो लठैत है। अब इनको देख के क्या पड़ा? अंधा बहरा चुनाव आयोग हो जाए। लेकिन पप्पू जी, आप वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल थे, पूर्णिया में हमने देखा आप जीप पर भी सवार हुए, कांग्रेस का झंडा भी आप ढो रहे हैं, और आप राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के मंच से आपको उतार दिया जाता है, चढ़ने नहीं दिया जाता है। पटना में हमने देखा आप साउंड सिस्टम के पास बैठे। पत्रकार जी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। काहे? बिल्कुल तकलीफ। अरे आप देखिए, एक सांसद है, माननीय सांसद है पप्पू जी। हमको तकलीफ होती नहीं है। नहीं होती। नहीं, कबीर को तकलीफ हुआ था। मंच से सर हमने देखा कि एकदम माथे पर हाथ रखे हुए। कबीर को तकलीफ हुआ था, बुद्ध को मार के भगा दिया भारत, तकलीफ हुआ था। राम वनवास गए थे, तकलीफ हुआ था। मोहम्मद साहब पर पत्थरें चली, तकलीफ हुआ। हजरत को नमाज के वक्त ही खत्म किया। गुरु गोविंद को तकलीफ हुई, कृष्ण को तकलीफ हुआ। कांग्रेस को आपकी जरूरत नहीं है, आपको कांग्रेस की जरूरत है। हाँ, हो सकती है मुझे जरूरत हो। राहुल गांधी जी को पप्पू यादव की जरूरत नहीं है। अब वो इस बात को तय करेंगे, लेकिन इस बिहार को बचाने के लिए कांग्रेस की जरूरत है मुझे। आप फिर जाएंगे मंच पर, फिर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, फिर उतार दिया जाएगा, फिर भी जाएंगे? अच्छा, जनता तय करती है ना किसी का सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान। वही कह रहा हूँ, आप पूर्णिया की जनता के सांसद हैं। दूसरी चीज, स्वाभिमान और सम्मान जनता की होती है, हाँ। नेता की नहीं। बार बार आप जनता देख रही है कि हमारे नेता को। दूसरी बात, हमको कोई हटाता ही नहीं है। उस मंच पर
4 कांग्रेस के नेता थे, राहुल जी, खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल जी, तो 5वां नाम नहीं है। हर पार्टी के 1-1, 2-2 नेता थे वहां। कोशिश आपने की चढ़ने की, कब की? उस वीडियो चढ़ने की कोशिश की, फिर आपको उतार दिया। आप डिस्टर्ब है तो हम क्या करें? 9 जुलाई को भी हुआ था और उस दिन आप लोग डिस्टर्ब है, आर भारत वैसे ही डिस्टर्ब अरे रहता है। नहीं पप्पू जी, देखिए आप वो वीडियो को मतलब अगर मंच पर नहीं जगह मिल रही है, आर भारत को इतना ही दर्द है तो हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। मेरे हाथ में रहता है, बना देते आपको। आप कांग्रेस को बोलिए कि महीना के अंदर बिहार को दुनिया का नंबर कोशिश करेंगे नंबर पर। नहीं वो तो ठीक है, आप कोशिश, पटना में बाढ़ में भी आप उतरते हैं, बिल्कुल आपकी तस्वीरें वो भी देखते हैं। से एक आग्रह है कि हम अपमान नहीं हो, इसके लिए मेरी पैरवी कर दिया जाए, जहां उसकी पैरवी के लिए तेजस्वी यादव जी को फिर आपको कम्पीट करना पड़ेगा, वो भी सीएम कैंडिडेट हैं। भैया मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैंने कहा यदि आपको तकलीफ है तो आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। वो तो लोकतंत्र में जनता बनाएगी। अब वही बात तो हम भी कर रहे हैं, तो आप सीएम कैंडिडेट तो आप बन सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से बन सकते हैं। भैया कांग्रेस की तरफ से हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं वो मैटर नहीं है। मैटर है ना तो मेरा मंच मुद्दा है, मेरा मुद्दा है बिहार के 12 करोड़ 90 लाख पलायन, मेरा मुद्दा है सीमांचल कोसी को नंबर 1 करना, मेरा मुद्दा एम्स है, मेरा मुद्दा मक्का है, मेरा मुद्दा मकान है, मेरा मुद्दा हाई डैम है, मेरा मुद्दा बाढ़ से मुक्ति है, पलायन को रोकना है, मेरा मुद्दा आम आदमी की इकोनॉमी है, मेरा मुद्दा बिहार है, तो ये सब कौन करेगा? मेरा मुद्दा IT है, IM। किससे उम्मीद है? चलिए पप्पू यादव जी को किससे उम्मीद है? पप्पू यादव पूरे बिहार में आपको लग रहा है कि पप्पू यादव जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो इन सब मुद्दों को लेकर आगे? सरकार तो सब लोग थी, सब दिन थी। यह भ्रष्टाचार को रोकने की ताकत किस अभी भी पप्पू यादव के पास है। पूरी दुनिया को मदद करने की पैसा तो सबके पास है। हमने देखा कि अभी एम्बुलेंस भी आपने भेजा, कैश नहीं और कैश, इतना पैसा लोग पूछते हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है? सर जितने दोस्त हैं ना, सबको, जितना भाई है ना परिवार की तरह, सबको पता है कि जेब में 50,000 रुपये लेते चलो, पप्पू यादव को दे दो, वो बांट देगा। चंदा इकट्ठा करते हैं फिर जनता। हाँ। या फिर पप्पू यादव के पास अपना निजी पैसा है जो जनता के बीच में? ना कोई धंधा ना पानी, जो जमीन जगह था सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं, खाने के लिए भी पैसा कम है। कल भी 4 लाख रुपए आपने बांटा, तो दोस्त लोग दिया तो बांटे। अच्छा, आपने जो जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दा बहुत जरूरी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उसके लिए नीतीश कुमार अभी तक थे, एक चेहरा तो कम से कम हम उम्मीद करें। राहुल गांधी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नरेंद्र मोदी क्या बिहार के मुख्यमंत्री है? और जहां जाते हैं कहते हैं कि मैं बाबा, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम क्यों नहीं ले रहा? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? भैया वो तो गठबंधन और जनता तय करेगी, लेकिन नेतृत्व का चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व। आपकी नजर में तेजस्वी यादव क्या सीएम मटेरियल हैं, सीएम कैंडिडेट हैं? मेरे नजर में तेजस्वी यादव जी या लालू यादव जी एक परिवार के हिस्से हैं मेरे, और गठबंधन के मजबूत एलाइज हैं। आपने उन्हें जननायक बता दिया था तेजस्वी यादव जी को राहुल गांधी की मौजूदगी में। अपने बच्चों को यदि कोई लाल बाबू, नूनू बाबू, काला बाबू, तोता बाबू, मैना, तितिर, कोयल बोले तो क्या दिक्कत है? अच्छा, ये लाल बाबू, नूनू बाबू, तेजस्वी यादव को उस लहजे में आपने जननायक बड़ा शब्द है, कर्पूरी साहब को मिला। भैया मैंने क्या कहा, अपने बच्चों को कुछ भी शोभा जा सकता है, अपने भाई को अच्छा लगता है, अपने भाई को बाबू मैं कहता हूँ, मैं सबको हाथ जोड़ता हूँ। अपने नूनू बाबू को आप चाहते हैं कि सीएम बने? बच्चा अपने बच्चे के लिए तो अच्छा सोचता है। तो यदि हम लोग का गठबंधन बहुत खूबसूरत एलाइज के साथ चल रहा है, हाँ बिल्कुल कम्पैक्ट है, ठीक है। राहुल गांधी जी के यात्रा के बीच में सभी एलाइज एक साथ चले। अब जनता हमको वोट देगी, जनता विधायक चुनेगी और फिर विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुन लेगी। कभी लालू जी की आप साय की तरह थे और उनके आगे बिल्कुल पीछे पीछे चलते। अभी मैंने देखा लालू जी से कुछ बात भी हुई गाड़ी रोककर, अब सब कुछ ठीक है? लालू यादव जी से कुछ भी गड़बड़ नहीं था, न है न रहेगा, सब ठीक है। अब लालू यादव जी और मेरे बीच का रिश्ता एक बड़े भाई या पिता और बेटे का है।
आजीवन रहेगा। तेजस्वी जी को लेकर कभी आप कहते हैं कि ये सीएम बनेंगे तो हम बिहार छोड़ देंगे या तो ये मरवा देंगे? शायद आप भारत पर मैंने इस पर नहीं कहा, आप इस तरह के बयान मैंने सुना, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री कहा पहले मुख्यमंत्री सरकार बना लेने दीजिए, तब बिहार सेव हो जाएगा, फिर हम समझेंगे हमको रहना है नहीं रहना। तो बिहार छोड़ना पड़ेगा आपको मजबूरी में? मजबूरी में हम कहाँ बिहार छोड़ेंगे, आप कौन हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों बच्चे हैं, दोनों नूनू बाबू आपके हैं, किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? दोनों परिवार है, माँ और मौसी में क्या फर्क है? लेकिन दोनों भाइयों में एकदम दूरी हो। माँ किसी में दूरी हो, हर घर में विचारधारा को लेके निजी मसले, कौन घर बचे हुए हैं, कौन सा पड़ोसी बचा हुआ है? अब निजी मामले में हमको क्या दखल देना है, हम बिहार के मामले में ही आपसे बात करेंगे। ठीक है। पूर्णिया एयरपोर्ट, चलिए पूर्णिया पर आते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर को होने जा रहा है। कुछ नेशनल हाईवेज भी आ रहे हैं। पूर्णिया में डेवलपमेंट हो रहा है, ये एनडीए की सरकार में ही तो हो रहा है, पीएम मोदी ही आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। एनडीए की सरकार में हो रहा है तो बिहार में पलायन क्यों नहीं रोक दिए? कहीं विशेष राज दे दे, कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज दे दे, वो एक अलग मांग हो सकती है। सुनिए ना, मलंग नहीं खुद बोले थे ये मैं विशेष राज दूंगा। नीतीश कुमार ने तो बाल तक खून तक भेजा, और एक चीज नीतीश कुमार मांगा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी नहीं दिए, और लगभग चीनी मिल बंद हो गई। और रक्सौल बहुत दिनों का डिमांड है, मुजफ्फरपुर भागलपुर, इतनी ताकत है तो दे क्यों नहीं देते हैं? और एक भी 6 लेन आज तक क्यों नहीं है? और ये बात गडकरी जी ने अपने बयान में कहा था मधेपुरा, मैं सिर्फ पप्पू यादव के संघर्ष के कारण और लड़ाई के कारण इस इलाके को एनएच दे रहा हूं। वो तो वीडियो है, मिल रहा है अब, वो तो तब दिए। इस इलाके का लगभग एनएच हम गडकरी जी से हाथ जोड़ के मिन्नत करके लिए। मैं वही कह रहा हूं पप्पू जी कि गडकरी जी भी तो मोदी सरकार के पार्ट हैं, और एक तरह से मोदी सरकार ही दे रही है ना। नहीं, मोदी सरकार के पार्ट गडकरी जी नहीं है, वो डेवलपमेंट के पार्ट है। और वो डेवलपमेंट मेरा अधिकार है, किसी के बाबू के जेब के से पैसे नहीं लग रहा है। हो रहा है विकास, आप मेरा नहीं हो रहा है विकास। अच्छा, क्या विकास होगा? पूर्णिया एयरपोर्ट या नेशनल एयरपोर्ट तो 28 ठो 29 ठो आपने बना दिया यूपी में, और लगभग 14 एयरपोर्ट बंद के कंगाल पर है, प्लेनें नहीं हो रही है। और पूर्णिया में आजादी के बाद 2 एयरपोर्ट बने कांग्रेस के समय, और ये एयरपोर्ट अब जाके बन रहा है। ये डिमांड कब से है, लड़ाई कब से है? यूपीए शासन में नहीं बना, अब बन रहा। सर 2 तो बना, यूपीए शासन में ही तो बना। पटना गया कौन बनाया? एम्स, नवोदय, कस्तूरबा, ये रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला स्कूल। एनडीए शासन में कुछ नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? भैया एनडीए शासन में अटल जी के समय में जो, अब जाइए गुजरात, 6 लेन कितना है, अब कितना आपने एनएच में पैसा दिया, अब बिहार में कितना दिया? मेरी जीएसटी की पैसे नहीं दी। मेरा पर कैपिटा इनकम किया 35,000, झारखंड 63,000, यूपी 53,000, चंडीगढ़ 2,10,000। सबसे ज्यादा गरीब हम क्यों? सबसे ज्यादा पलायन हम क्यों? इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ, मतलब ये 11 साल से आप नहीं है। 11 साल फैक्ट्री बंद नहीं कर दिया। मैं कह रहा हूं कि 11 साल या उससे पहले 15 साल 20 साल 16 साल से आप सरकार में है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि और सभी लोग जिम्मेदार हैं, गजब हो गया। सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। आप पहले उठा करके देखिए कि मात्र 9 ठो चीनी मिल बचा आपके रीजन में। 40% चीनी हम बाहर देते थे। कांग्रेस के राज में भी चीनी मिलें बंद हुई हैं। नहीं, कांग्रेस के राज में चीनी मिलें 3 बंद हुई है ना। और आपके राज में लगभग फैक्ट्रियां, डालमिया नगर, विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस भी दे सकती थी ना, यूपीए शासन में। डिमांड नहीं था। राबड़ी जी, दर्जा कब हुआ? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी माँ राबड़ी देवी ने डिमांड, बिहार का बंटवारा कब हुआ? 2000 में हुआ था, उसके बाद से डिमांड रखी गई। सर बिहार का बंटवारा कब हुआ? मैं कह रहा हूं 2000 में हुआ, लेकिन बंटवारा किसने की? तब सरकार किसकी थी? अटल जी की। उसके बाद सरकार बनी, तब कोई डिमांड नहीं बना, देना चाहिए था। हाँ, लेकिन
लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने रैली में कहा था मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, पटना के गांधी मैदान। और नीतीश कुमार ने सारी ताकत लगा दी, नहीं मिला। हाई डैम नहीं बना, वो कह रहे हैं कि विशेष पैकेज तो हम दे रहे हैं, पैकेज तो हम दे रहे नहीं, कहीं से विशेष पैकेज नहीं मिला। हैं। एनएच हो, रेलवे हो, नहीं, ये एनएच मेरे बाप का पैसे का है, जो बम्बई को, दिल्ली को, चंडीगढ़ को, हैदराबाद को, दुनिया को मिल रही है, उसमें एक हमको थोड़ा सा मिल रहा है। ये एनएच हमारी पर कृपा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के जीएसटी और टैक्सेस के पैसे से बनते हैं, तो हम टैक्स कम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे काम हैं जिसके लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पप्पू यादव जी का रोल क्या होगा? मेरा रोल विकास है, मेरा लोग भ्रष्टाचार है, गलत लोगों को चैलेंज। पूर्णिया में आपके अपने उम्मीदवार भी होंगे या? मेरा रोल, मैंने पहले कहा कि एयरपोर्ट किसकी देन है। 20 साल पहले हम नहीं थे, क्यों नहीं आई, आज ही क्यों आई? या सरकार तो सभी जगह इनकी, भागलपुर क्यों नहीं बनी, मुजफ्फरपुर क्यों नहीं बनी, रक्सौल क्यों नहीं बनी, जहां इनके 2 मंत्री हैं, सतीश दुबे और मुजफ्फरपुर में सिंचाई मंत्री, कोल मंत्री राधा मोहन सिंह, जायसवाल जी, क्यों नहीं बनी? अभी तक पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं बनी? एक ही फ्लैट गया, आज तक क्यों जाती है? ठीक है, इन मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस का झंडा लेकर उतरेंगे? फॉर ये 6 एक्सप्रेसवे क्यों बनी? ये रेलवे लाइन क्यों बंद हो गया था? कुर्सेला बिहारीगंज, जलालगढ़, किशनगंज, क्यों पप्पू यादव खाने के बाद? अब तो ये सांसद होकर आप लोकसभा में भी मुद्दा दिल्ली, मैं कह रहा हूँ बिहार विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में पप्पू जी का रोल क्या होगा? क्या वो अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे? जो रोल कांग्रेस हमें जिम्मेदारी देगी। आप कांग्रेस के सदस्य हैं? एसोसिएट सदस्य हैं। एसोसिएट सदस्य हैं, हालांकि वो कांग्रेस की तरफ से तो कहा गया था, या आरजेडी भी कह रही है कि वो सदस्य है ही नहीं कांग्रेस के। अब आरजेडी कह रही है तो कांग्रेस भी कह दे। आपने जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था उस समय कांग्रेस ने कहा कि निष्कासित हम करते हैं। भैया कभी सुने हैं? दिखा दिए लेटर, और लेटर बकायदा महासचिव की तरफ से जारी किया गया कि और कहा गया पप्पू जी से हमारा संबंध नहीं है। राहुल गांधी ने नहीं कहा। नहीं, अब मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मेरा चैलेंज है किसी, आप कांग्रेस के सदस्य हैं, तेजस्वी यादव जी की तरफ से दावा किया गया। बात कर रहा हूं मैं, किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहा। तेजस्वी जी ने कहा कि वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेसी आइडियोलॉजी के साथ हूं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की पूरी ब्लेसिंग है। कांग्रेस के औपचारिक सदस्य हैं आप? एकदम है, और ये लोकसभा चुनाव से ही है? हाँ है, भी आपको डिसऑन नहीं किया? सवाल नहीं उठता। पार्लियामेंट्री बोर्ड में के बैठक में मैं जाता हूं, तो जब मैं पार्लियामेंट्री सबसे सर्वोच्च बैठक होती है, अब इससे बड़ी बात क्या करूं? कांग्रेस और आरजेडी के बीच जब गठबंधन है तो यानी पप्पू यादव जी और तेजस्वी यादव जी साथ हैं, एक झंडे के नीचे। उसमें कहां बहस है? और राहुल गांधी में साथ हैं, राहुल गांधी जी के विचारधारा के साथ हैं। जो लोग कांग्रेस के साथ हैं, हम उनके साथ हैं। कांग्रेस का क्या अपना सीएम कैंडिडेट भी होना चाहिए? नहीं, मैं इन सब चीजों में कांग्रेस को तय करना। मतलब कांग्रेस इतने लंबे से लड़ाई, अभी चूंकि वोटर अधिकार यात्रा निकला, ये विधायक दल का नेता तय करेंगे। उसके कांग्रेस का ज्यादा झंडा दिख रहा था क्या? आरजेडी का झंडा कम दिख रहा था वोटर अधिकार? कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के पास वर्कर ज्यादा है। कि आरजेडी के 10% लोग भी नहीं आए थे। नहीं, मैंने कहा पटना में पूरे कांग्रेसी थे। पटना में पूरे कांग्रेस, आरजेडी के नहीं थे। पटना में पूरी कांग्रेसी थे, सभी लोग थे, पूरी कांग्रेसी थे। कांग्रेस का ज्यादा दबदबा दिख रहा है। कांग्रेस के वर्कर झंडा लेके जाते थे। बड़ा भाई कांग्रेस है, इक्वल हम लोग चलते हैं, साथ मिलके चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी इस देश की सुरक्षा को लेके जैसे बढ़ रहे हैं, हम सब लोग राहुल जी के साथ हैं। पप्पू यादव जी से तेजस्वी यादव असहज हैं, या तेजस्वी जी से आप असहज हैं, या फिर एमवाई समीकरण? आपने एक बार कहीं बयान दिया था, मैं पुष्टि फिर भी नहीं कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि मुस्लिम यादव की वजह से मेरी दुर्गति है, क्योंकि मुस्लिम यादव आपके साथ हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं कोई भी निर्णय ले सकता था। अब बार बार जब बात होती है, लेकिन जिस तरीके से
गरीबों का और मुसलमानों का मेरा पारिवारिक रिश्ता है, तो एक इमोशनल टच होने के चलते मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता हूं। आज भी मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों का जो रिलेशन मेरे व्यक्तिगत जीवन में है और इस इलाके के गरीब लोगों का, जिसके चलते मुझे राजनीति में विचारधारा को प्राथमिकता देनी पड़ती है। दूसरी बात मैंने कही कि चूंकि मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी मेरे पहले 25 साल 30 साल पहले जन्म लिए और लीडरशिप में उमरे, तो यादव का जो सेंटीमेंट है वो उन लोगों के साथ था। यादव, लालू यादव के साथ 60-70% हमेशा रहे हैं। नतीजा हुआ कि पप्पू यादव की दुर्गति राजनीति में, चूंकि अपनी पूंजी हमारा सिर्फ दूसरा वर्ग, दूसरा कास्ट, और उस कास्ट में सभी जात के नौजवान और सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज, पूरा यही नुकसान कर गया क्या? यही मेरे लिए ताकत है। ताकत लेकिन कई बार दूसरे के लिए चुभने वाली हो जाती है। पप्पू यादव की ये ताकत क्या चुभ रही है? कौन चुभ रहा है मेरा उससे मैटर नहीं है। मेरा जहां रिलेशन है उसको मैं डंके के चोट पे कहता हूं। यदि मैं आज अपमानित हो रहा हूं तो उस रिलेशन वो मेरे लिए पेनफुल है। आप ये कह रहे हैं कि आप अपमानित फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा कि यदि आप कहते हैं कि आप अपमानित हैं, तो मेरे लिए अपमानित होना कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। समाज के कारणों से मुझे हमेशा हर मुद्दों को स्वीकार करके चलना पड़ता है। यानी मुस्लिम और यादव के नेता हैं पप्पू यादव जी। मुस्लिम और यादव के नेता हम कब कर दिया आपको? हमने कहा संबंध है। दूसरे जात के लोग हमारा एक्सेप्ट हमको किए ज्यादा है, उसके यूथ। मुसलमानों का मेरे साथ और गरीबों का इमोशनल अटैचमेंट है, जिसके कारण मैं अपनी विचारधारा को कतई छोड़ नहीं सकता। यादव चूंकि लालू यादव के साथ रहे, कभी उन्होंने जो सीमांचल कोसी में हमको मदद मिलनी चाहिए पॉलिटिकल, वो नहीं मिला। अन्यथा सीमांचल कोसी आज दुनिया का नंबर 1 होता। लालू जी ने मदद नहीं की आपको? लालू यादव की बात यहाँ कहाँ है? मैं कह रहा हूँ सीमांचल में किसने मदद नहीं की? हम समाज की बात कर रहे हैं भाई, समाज, यादवों की बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यादवों, लालू यादव कहाँ आते हैं? आपने चूंकि कहा यादवों के नेता लालू जी रहे हैं। हैं, अभी भी हैं भाई, लोग मानते तो हैं ही उनको। आप मानते हैं यादवों के नेता अभी भी हैं कि यादव यादव अब आ गए हैं? 2%। मुसलमान के बारे में पूछिएगा और दूसरे जात के यूथ के बारे में पूछिएगा तो मैं कहूंगा 2%। 200% वो मेरा है, वो किसी और का नहीं होगा। मुस्लिम पूरा 200% आपके साथ? 400 हर जात का यूथ और मुसलमान। यादव मेरे साथ नहीं है, वो लालू यादव के साथ। यादव 100% लालू जी के साथ? 60-70 लालू यादव, 60-70, 40% पप्पू यादव जी ले आए हैं ना आप? 40 यूथ यादव का मेरे साथ रहा। ये तो बड़ा मतलब ये ताकत हो गई ना। इसी से शायद तेजस्वी असहज हो रहे हैं कि ये आप पनप गए। कोई असहज नहीं होते, कोई असहज नहीं होता, कोई असहज नहीं। हम लोग सब दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जननायक नूनू बाबू की तरह आपने कहा, हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है। जननायक नहीं है। परिवार में हर आदमी अपने बच्चों को रेस्पेक्ट करता है, मैं भी करता हूँ। ठीक है। पप्पू यादव जी बिहार में जब घूमते हैं, मैंने पटना देखा, अभी आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए हिमाचल के लिए अपनी सैलरी अपने दिया है। ये जो है भाव, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ये तो मेरा क्षेत्र नहीं है, वो मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं उस पर आता हूँ आपकी व्यक्तिगत चीज़ों पर कि ये भाव क्या है। मतलब आप उतरते हैं फील्ड में बिना सोचे। पटना में हमने देखा कि आप उतर गए, कोई नहीं था। मतलब क्या ये बिहार के हर गांव में गया हुआ। जब भी नरसंहार हुआ चुनाव के पहले तब भी गया, 90 के पहले, 90 के बाद जहां भी घटना घटी बिहार के हर घर गए। देश भर में, भूज में भूकंप आया, करोड़ों रुपया से मदद की। उड़ीसा में आया, करोड़ों रुपया से मदद की। उत्तराखंड में आया, करोड़ों रुपया से मदद की। मणिपुर में आया,
कोरोना हुआ पूरी देश की मदद की, हर जहां रेमडेसिविर की जरूरत पड़ी मदद की, पूरा देश गए। बिहार मेरा परिवार है, सीमांचल कोसी मेरा घर। आपके लेकिन आपकी चूंकि एक व्यक्तिगत सवाल ये भी, व्यक्तिगत क्या वो सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी पत्नी भी हैं, क्या वो कांग्रेस में रहते हुए आपकी मदद नहीं कर रहे हैं कि ठीक है कांग्रेस में आप आइए, आपका स्वागत है, और भी कुछ है इस साथ में हम लोग काम तो कर ही रहे हैं। तो जब नेता ही राहुल गांधी जी एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप अपने पत्नी को कहते होंगे कि भाई देखिए वैसे ऐसे मंच से उतार दिया गया, मतलब सोनिया गांधी जी के सेक्रेटरी हैं वो, कांग्रेस पार्टी नेशनल स्टेट के सेक्रेटरी हैं, बात करते ही हैं। बात होती है। आप बीच में दिल्ली भी गए थे, आपकी मुलाकात भी हुई थी, बिहार कांग्रेस प्रभारी से भी मुलाकात हुई थी, डेली मुलाकात होती है। और आने के बाद आपने जो बयान दिया उस पर बवाल हो गया कि आपने कहा कि नहीं कांग्रेस का भी सीएम कैंडिडेट हम हो सकता है, ये कहा? नहीं, मैंने क्या कहा, सब पार्टी में सीएम कैंडिडेट होते हैं, ये कहा था। तो कांग्रेस में भी हैं, सब पार्टी में होते हैं, नहीं है सब पार्टी। यादव सीएम बनेंगे तो क्या करेंगे पहले? वो जनता को तय करने दीजिए, और मैं क्या करूंगा सबको पता है। जो आदमी डेली 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख अपने दोस्तों से लेके बांटता रहता है, तो जो बिना किसी चीज के, जब हम एमएलए नहीं थे तो पटना के बाढ़ में पागल थे, हर दिन 1 करोड़ लगभग लोगों का खाना पहुंचाते थे। कोरोना में सब जमीनें बेच दिए, पटना के बाढ़ में यहाँ का जमीन बेच के पैसा लगाए। जमीन बेच के पैसा आप देते हैं आप? भैया ये तो पीछे में जमीन है, जाके पूछ लीजिए, ये 90 कट्ठा जमीन। नेता सब अपना महल बनाता है, अब अपना जमीन बेच बेच के जनता को पैसा, तो पूछने में क्या दिक्कत है भाई? वही मैं तो देखता भी हूँ, तो वही आज की राजनीति से अलग है ये। आज की राजनीति में नेता सब देखते हैं करोड़ों रुपए निकलता है। ये देख रहे हैं मेरा टूटा हुआ है रे बा, ये तो बिल्कुल उलट आप कर रहे हैं भैया। उलट तो करते ही है, पूरा जमीन जगह सब बिक गया, एक धंधे नहीं है मेरे पास। अरे बिहारियों की अपमान की बात आती है, मैं अभी बहुत से बी से बीड़ी, बी से बिहार, कोई केरल कांग्रेस ने पोस्ट कर दिया। कल जो मारा बीजेपी को, कौन पोस्ट कर दिया, कहां पर, मैटर नहीं है। आप आसाम में मार रहे हैं कि एक बिहारी को भगा रहे हैं, और गुजरात में आप एक घटना के चलते सारे बिहारी को मार के ठूस के भेज दिए। और कोरोना आया तो आपको सब जगह के लिए प्लेन की व्यवस्था हुई, बिहार के लिए ट्रेन नहीं दिए, सारे बिहारी पैदल आए। और अभी महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, सबको बांध बांध के पीट रहे हैं, लात मार रहे हैं, बारे वाह। और अभी कल आपने परसों ही गुंडाई की है, किसी भी स्टेट पर परसों ही गुंडाई की है। लेकिन फिर भी वो, हालांकि केरल कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर दिया, माफी भी मांगी, हो गया, बी से बीड़ी, बी से बिहार, इस तरह माफी मांग लिया ना। आप तो हमको मार पीट रहे हैं, आप तो लतिया रहे हैं हमको, और आप हमारे डीएनए को गंदा गाली दिए, आप माफी मांग ही नहीं रहे। वो तो जो सिरफड़ा गाली दिया वो जेल गया, लात भी खाया, कांग्रेस ही मारा उसको। वो भी तो इसमें तेजस्वी और राहुल जी भी आ जाते, खंडन करते, खेत कम से कम खेत ही नहीं, उनका था ही नहीं, उनके मंच से, मतलब मंच से हुआ, उनका मंच ही नहीं था, खेत जता देते सर, उनका मंच ही नहीं था, एकदम कांग्रेस ने खेत जताया है। कांग्रेस ने कहा कि गलत है, जिस किसी ने भी कहा हो। बीजेपी कह रही है इसे मुद्दा बनाएंगे, किसको? इस मुद्दे को, गाली वाला। देखा नहीं औकात क्या हुआ। ठीक है, आखिरी सवाल, हम मुद्दा बनाएंगे डीएनए को, आप डीएनए को मुद्दा। हाँ, आखिरी सवाल, बिहार में आंकड़ों में, जो कि पप्पू जी को राजनीति की समझ बहुत लंबे समय से है, आप नब्ज को टटोलते हैं, जनता से पूछते होंगे, मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों में अगर कहें 243 में किसको कितना आप देख रहे हैं, आंक रहे हैं? अभी भी सीएम कैंडिडेट को लेकर हालांकि नहीं कहा आपने। एनडीए खत्म, एनडीए खत्म, फिनिश्ड। कांग्रेस गठबंधन जीतेगी, कांग्रेस आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन, महागठबंधन जीतेगी। तेजस्वी यादव सीएम नहीं, महागठबंधन जीतेंगे, और विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री चुन लेंगे, और सभी दल के नेता जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। तो ये हमारे साथ थे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी, हालांकि कांग्रेस के सदस्य भी हैं, तो कांग्रेस नेता भी हम आपको कह सकते हैं ना? कुछ कर सकते हैं, तो कांग्रेस
नहीं ना, आपने कह दिया कि कांग्रेस के सदस्य में तो कांग्रेस नेता पप्पू यादव जी, और आगे आने वाले दिनों में कई सारे और भी मुद्दे उछलेंगे, हम और मुद्दों की पड़ताल करेंगे और भी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। नहीं, मुद्दे उछलेंगे, फिलहाल इतना ही।